गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अध्याय 6 पढ़ने वाले हैं। भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा रंग, लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक। पिछले अध्याय यानी अध्याय 4 में हमने पढ़ा 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य आए धार्मिक विचारों और विश्वासों में परिवर्तन, जिसमें जो था भारतीय उपमहाद्वीप का जो परिवेश था वो धार्मिक इमारतों, स्तूपों और विहारों, मंदिरों में चिन्हित हो गया। आज हम जो पढ़ने वाले हैं 8वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य आए धार्मिक विश्वासों और विचारों में परिवर्तन, और हम पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन और सूफी आंदोलन। यह वो काल था जिसमें जो हिंदू धर्म था वो पराकाष्ठा पर यानी उन्नति के स्तर पर। कई वैदिक देवताओं के जो देवी देवता थे उनमें परिवर्तन आ गए थे और नए मतलब उनके स्थान पर नए देवी देवताओं का जो है देवी और देवताओं का प्रचलन बढ़ गया था। अब हम जानेंगे इनकी स्रोत, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। इनकी जानकारी के महत्वपूर्ण जो साधन हैं संत कवियों की रचनाएं और भक्ति सूफी जो संत थे उनके अनुयायियों द्वारा जो भी उपदेश, जो भी उनका संकलन था वो, और साथ ही साथ साहित्य और मूर्तिकला के माध्यम से भी कई देवी देवताओं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आप जानते हैं धार्मिक विश्वास की प्रक्रिया। कई इतिहासकारों ने इन दो प्रक्रियाओं में इसको विभाजित किया है। पहली प्रक्रिया ये ब्राह्मण विचारधारा से प्रेरित थी और इसका प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन व संरक्षण के उद्देश्य से किया गया है। और ये जो भी रचनाएं थी ये सरल ग्रंथ संस्कृत शब्दों में संकलित थी। क्यों? ताकि स्त्रियां और शूद्र भी इसे ग्रहण कर सकें। दूसरी प्रक्रिया, ये प्रक्रिया स्त्रियों, शूद्र एवं अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं, विश्वासों को ब्राह्मणों द्वारा मान्यता देने और एक नया स्वरूप प्रदान करने से संबंधित है। इस प्रक्रिया का सबसे विशिष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है पूरी उड़ीसा में, जहां 12वीं शताब्दी तक आते आते मुख्य देवता जो जगन्नाथ जो विष्णु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चित्र में आप देख सकते हैं दाहिनी ओर जगन्नाथ विराजे हुए हैं और जो है बीच में जो है मध्य में जो है बहन सुभद्रा, और बाईं ओर भाई बलराम उनके बाईं ओर स्थित है। इसी काल में कई देवियों का भी प्रचलन यानी देवी संप्रदाय का भी प्रचलन प्रारंभ हो गया था। अनेक देवी देवताओं का जो है देवताओं को पत्नी के रूप में देखा जाता था, यानी मुख्य देवता जो थे उनकी पत्नियों के रूप में इन देवियों को देखा जाता था, जैसे लक्ष्मी और पार्वती। उपासना पद्धति में धार्मिक पद्धति का महत्व जो था वो बढ़ रहा था। अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। पहला, देवी की आराधना में तांत्रिक विधियों का जो है प्रयोग करने के कारण इसे तांत्रिक जो है नाम दिया गया, तांत्रिक नाम से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि देवी की पूजा में तंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, तांत्रिक पद्धति का विस्तार शैव और बौद्ध धर्म में हुआ, जो भारत के पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण भागों में बृहद रूप से जो है प्रचलित था। लोग इसको इन क्षेत्रों में मानते थे तांत्रिक पद्धति को। परंतु इसी तांत्रिक पद्धति के कारण कई विरोध जो है प्रकट हुए और धार्मिक विचारधाराओं, नई विचारधाराओं का है जो उद्भव हुआ, जन्म। इसी के तहत अब हम जानते हैं उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा। प्राचीन समय में जो है भक्ति परंपरा में उपासना का आधार गायन हो गया था, यानी गाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया जाता था। इसी समय संत कवियों का उदय हुआ, यानी इसी समय काल में इसकी प्रमुख विशेषता ये थी इसमें स्त्रियां और शूद्र भी शामिल थे, यानी महिलाएं और शूद्र भी इस भक्ति जो परंपरा थी इसमें शामिल थे। भक्ति परंपरा के प्रमुख दो जो है भागों में हम उसको विभाजित कर सकते हैं। पहला सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में हम देखते हैं सगुण यानी साकार। इस परंपरा में ईश्वर जो थे वो साकार होते हैं, प्रतिरूप उनके शिव, विष्णु, उनके अवतार और देवियों की आराधना जो है मूर्त रूप में की जाती है, यानी मूर्तियों के सामने उनकी पूजा की जाती है। दूसरी जो धारा थी वो थी निर्गुण भक्ति धारा। इसमें इस परंपरा में अमूर्त यानी निराकार, कोई आकार नहीं, उनकी जो उपासना की जाती है। अब जानते हैं तमिलनाडु के अल्वार और नयनार संत। चलिए जानते हैं अल्वार और नयनार संत कौन थे। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन जो थे 6वीं शताब्दी
अलवारो और जो विष्णु के उपासक थे, नैना जो कि शिव के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। जो भक्ति आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ? अलवारो और नैना। अलवार कौन थे? अलवार विष्णु के उपासक थे, वही नैना जो थे वो शिव भक्त थे। ये लोग, ये जो संत थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जो है भ्रमण करते हुए तमिल में, यानी अपनी जो भाषा थी उसमें अपनी इष्ट देव की स्तुति भजन गाते थे और एक जगह से दूसरे स्थान जो रहते थे यात्रा करते रहते थे। और इन्हीं यात्राओं के दौरान जो अलवार और नैनार संत थे, कुछ पवित्र स्थलों पर अपने इष्ट का निवास स्थान उन्होंने घोषित कर दिया। यानी वो जहाँ रुकते थे उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो है हमारे ईश्वर जो है वो बसते, ये उनका निवास स्थल, तो उनको वो निवास स्थल उनके ईश्वर का जो है निवास स्थल घोषित कर दिया गया। और इन्हीं स्थलों पर आगे चलकर जो है विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वही विशाल मंदिर जो थे वो क्या बन गए? तीर्थ स्थल। और इन्हीं मंदिरों में जो है संतों के जो है भजन जो है और अनुष्ठान के समय जो है भजन गाए जाते थे और इन्हीं संतों की जो प्रतिमा की पूजा की जाती है। बच्चों, आप जानते हैं अलवार और नैनार संतों की जाति व्यवस्था के प्रति दृष्टि, यानी जाति व्यवस्था के बारे में जो वर्तमान में प्रचलित थी, उस समय जो प्रचलित जाति व्यवस्था थी उसके प्रति उनका क्या दृष्टि है? इतिहासकारों का मानना है कि इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया, ब्राह्मणों की प्रभुता के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने धर्म के कर्मकांडों के चंगुल से मुक्त कराकर धर्म को जो है भक्ति भावना और भक्ति प्रधान बना दिया। जातिवादी भेदभाव को नहीं माना इन्होंने, और इन्होंने इसलिए किया क्योंकि जो संत थे उसमें विविध समुदाय के लोग थे, ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ ऐसी जातियों से थे, यानी निम्न जातियों से थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। इसलिए इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इनके जो रचनाएं थी वो वेदों की तरह जो सम्मानित थी, यानी अलवारों की और नैनारों की जो रचनाएं जो उन्होंने रचित करी वो जो है वेदों के समान सम्मानित मानी जाती है। इनके द्वारा जैसे उदाहरण देखें तो अलवारों संत की मुख्य काव्य संकलन जो है नलयेरा दिव्य प्रबंधन, ये जो है इसका वर्णन जो है तमिल वेद के रूप में माना जाता है। अब जानते हैं स्त्री भक्त और नैनार और अलवार। इस परंपरा में स्त्रियों को भी जो है उपस्थिति महत्वपूर्ण मानी गई। अंडाल नामक जो अलवार स्त्री जो थी वो विष्णु की भक्ति थी, वो विष्णु को जो है अपना प्रेमी और खुद को वो प्रेमिका के रूप में, प्रेयसी के रूप में मानती थी और इन्हीं के द्वारा जो गीत थे व्यापक स्तर पर गाए गए। स्वयं को विष्णु की प्रेयसी बताती थी और अपनी भावनाओं को जो है वो छंदों में व्यक्त करती थी। अब जानते हैं नैनार स्त्री भक्त जो थी करकाई अमिया, जो कि शिव की भक्त थी और अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर जो है तपस्या की और नैनार परंपरा में इनकी रचनाओं को जो है सुरक्षित किया गया। चित्र में आप देख सकते हैं कि 12वीं शताब्दी की ये उन्हीं की कांस्य की मूर्ति है जिसमें वो अपना जो पंक्तियां जो दी गई है वो भी उनकी रचना है और वो उसमें अपने आप का वर्णन कर रहे हैं। बच्चों, अलवार, नैनार संत और राज्य के क्या संबंध रहे अलवारों और नैनारों के? 6वीं से 9वीं शताब्दी में जिन राज्यों का उद्भव हुआ उनमें पल्लव और पांड्य प्रमुख थे और 9वीं से 13वीं शताब्दी में हम देखें तो शक्तिशाली चोल राजा थे। चोल शासकों का उद्भव हुआ और उन्होंने ब्राह्मणी और भक्ति परंपरा को समर्थन दिया और विष्णु और शिव के मंदिरों का निर्माण के लिए उन्होंने भूमि भी दी और कई महान मंदिर बनवाए गए। तो चिदम्बरम, तंजावुर, गंगैकोंड, चोलापुरम के विशाल मंदिर जो है, शिव मंदिर जो है चोल सम्राट द्वारा ही बनवाए गए और इन्होंने अपनी सत्ता प्रदर्शन के लिए इन मंदिरों में सुंदर जो है मूर्तियों को भी, पत्थर जो धातुओं से बनी थी मूर्तियां, उनको भी सुसज्जित करवाया, यानी उन मंदिरों में जो उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। और इन्हीं शासकों ने मंदिर में तमिल भाषा के शेर भजनों को गायनों को भी प्रचलित किया। हम चित्र के माध्यम से हम देख सकते हैं इन मंदिरों का वर्णन। अब जानते हैं कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। 12वीं शताब्दी में नवीन आंदोलन का सूत्रपात जिसे वीर शैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन का जो नेतृत्व जिन्होंने किया वो थे वासगद्दा नामक ब्राह्मण, जो कि कलचुरी राज्य के एक मंत्री के रूप में थे। कलचुरी जो राजा थे उनके वो मंत्री थे और उनके ही अनुयायी यानी वासगद्दा के अनुयायी ही वीर शैव अर्थात शिव के वीर और लिंगायत अर्थात लिंग को धारण करने वाले ही उनके अनुयायी कहलाते हैं। वर्तमान में हम देखें तो कर्नाटक में वीर शैव
लिंगायत समुदाय के जो पुरुष होते थे वो बाएं कंधे पर चांदी के पिटारे में एक लघु जो लिंग होता था उसे धारण करते थे और उसे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। और ये लोग जो थे शिव की पूजा लिंग के रूप में करते थे और इनका विश्वास था कि मृत्यु के उपरांत जो है भक्त जो भी होता है वो शिव में लीन हो जाता है और दोबारा से संसार में नहीं लौटता, यानी मरने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। और धर्मशास्त्रों में बताए गए श्राद्ध और संस्कारों का भी ये पालन नहीं करते थे। वो मृतकों को, यदि किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उन मृतकों को विधि पूर्वक दफना देते थे। इन्होंने जातिगत अवधारणा जो थी वो पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्नवाची जन्म और धर्मशास्त्रों के जो आचार जिन्हें वो स्वीकृत किए थे इन्होंने अस्वीकृत किए, जैसे कि वयस्क विवाह, यानी एक आयु में एक वयस्क होने के बाद जिस आयु में विवाह होता है एक उसको, और एक विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने मान्यता प्रदान करी जो कि धर्मशास्त्रों में जो है मान्यता नहीं दी गई थी। और इन्होंने अपने काव्य जो है तमिल भाषा के स्थान पर कन्नड़ भाषा में इन्होंने अपने जो काव्यों की रचना